स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। कल बेटा हमने कल की पुरानी वीडियो में हमने क्या किया था, हमने डिस्कस किया था कि हमारे देश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट के वर्किंग प्रोसेस को डिस्कस किया था। अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस पार्लियामेंट के बाद हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव हो गई हमारी पार्लियामेंट। अब हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, ये आपने पिछले साल पढ़ा है बेटा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव दोज हु इम्प्लीमेंट द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेशन के बनाए हुए कानूनों को लागू करने वाले एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो इसमें बेटा दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। एट डिफरेंट लेवल ऑफ any government there are various functionaries who take day to day decision and implement those decision on behalf of the people। तो हमने पढ़ा कि बेटा गवर्नमेंट में बहुत सारे काम करने वाले फंक्शनरीज बॉडी होती हैं जो कि हर रोज़ से संबंधित डे टू डे डिसीजंस को लागू करते हैं लोगों के बिहाफ पे, यानी लोगों के। अब डेमोक्रेसी में सारा काम बेटा लोगों के बिहाफ पे होता है, लोगों के लिए, जनता के द्वारा। सो दैट ये फंक्शनरी जो हैं वो क्या कहलाते हैं, ये सभी कार्यकर्ता क्या कहलाते हैं, एग्जीक्यूटिव। तो ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव। तो ये हो गया हु आर एग्जीक्यूटिव, दोज हु इम्प्लीमेंट द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। तो पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नाम से बेटा दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है, पॉलिटिकल नेता, राजनेता जो हैं वो एग्जीक्यूटिव जो कानूनों को लागू करवाते हैं। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव सिविल सर्वेंट्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स जो होते हैं, सिविल सर्वेंट्स ऑफिसर्स जो होते हैं, दे आर कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और अब हम पढ़ते हैं हु आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। द वन विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर मैनी ओनली ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो इलेक्टेड चुने हुए लोग, देखिए बेटा मैंने आपको बताया था नेता, यानी जो नेता हम चुनते हैं जो कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए, 5 साल के लिए, स्पेसिफिक पीरियड निश्चित समय के लिए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इट सिग्निफाइज द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसे दर्शाता है, ये बताता है गवर्नमेंट को, सरकार को। तो द वन वेयर पीपल आर अपॉइंटेड ऑन द लॉन्ग टर्म बेस इज कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और यही परमानेंट एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन है कि जो लॉन्ग टर्म बेस पर अपॉइंट होते हैं, जो रिटायरमेंट तक अपनी पोस्ट पर रहते हैं, वो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये मैं आपको बता चुकी। जैसे कि आप देखते हैं CS, IPS की जो परीक्षाएं क्लियर करते हैं वो सिविल सर्वेंट्स इन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में इंक्लूड होते हैं। तो पॉलिटिकल हो गए हमारे नेता। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा वाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर मोर पावरफुल देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आपको नाम से ही पता चलता है, नेता और सिविल सर्वेंट्स, आपको पता ही होगा कौन ज़्यादा पावरफुल है। नहीं पता तो अब हम इसी में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट लेंगे कि इनमें से, नेताओं में से जो हम चुनते हैं और IPS अफसर जो हम मेहनत करके बनते हैं, कौन ज़्यादा पावरफुल होते हैं अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। सो लेट्स डिस्कस दैट। बेटा हम देखेंगे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पावरफुल होते हैं, नेता। अब इसका इंटरेस्टिंग आंसर हम जानेंगे कि वो पावरफुल क्यों होते हैं। वाई इज़ द मिनिस्टर्स मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट। द सिविल सर्वेंट इज़ यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। अब IAS IPS आपको पता है कितनी मेहनत करके, कितनी पढ़ाई करके बना जाता है। तो इतनी मेहनत और एजुकेशन के बाद वो डिसीज़न नहीं ले पाते। डिसीज़न कौन लेता है, नेता। और नेता आपको पता है बेटा कितने एजुकेटेड होते हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होते हैं और अपनी फील्ड के कितने एक्सपर्ट होते हैं। मान लीजिए किसी को हमने विज्ञान मंत्री बना दिया, अब वो विज्ञान मंत्री जरूरी नहीं थोड़ी साइंस पढ़ा हो या साइंटिस्ट हो, नहीं, वो एक सिंपल BA किया हुआ व्यक्ति भी हो सकता है, लॉ किया हुआ व्यक्ति भी हो सकता है, नेता, क्योंकि वो हमने चुना है। अब इसमें ये क्या है कि एक्सपर्ट तो नहीं हुआ वो अपनी फील्ड का, पर सिविल सर्वेंट्स दे आर एक्सपर्ट। उन्हें अगर IAS बनाया जाता है तो वो उसके एक्सपर्ट बनाए जाते हैं। तो वो उसके लिए हर चीज़ में एक उनको नॉलेज हर चीज़ की होती है, हर फील्ड की नॉलेज होती है। तो ये एक मेन अंतर है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कम पढ़े लिखे होते हैं, कम एक्सपर्ट होते हैं, कम नॉलेज वाले होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिविल सर्वेंट्स, बट आफ्टर दैट दे आर मोर पावरफुल। वाई, ये क्वेश्चन उठता है।
द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर दैन द इकोनॉमिक्स दैन द फाइनेंस मिनिस्टर। जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारा बन जाता है, कई बार ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंस में कोई डिप्लोमा या कोई कोर्स किए हुए या डिग्री ही हो उसके पास। ऐसे ही डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, साइंस मिनिस्टर, बट आईएएस ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स बना दिए जाते हैं। डिफेंस में है तो डिफेंस से, हेल्थ में है तो हेल्थ से। तो वाई द मिनिस्टर हैव द फाइनल से, या कह लीजिए वाई द सिविल सर्वेंट्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्यों ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसी को हम देखते हैं। लेट्स सी नाउ। सो द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि डेमोक्रेसी में जो पीपल हैं वो सुप्रीम हैं, लोग सुप्रीम हैं, लोगों की इच्छाएं सुप्रीम हैं, एंड यू मिनिस्टर जो हैं इज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड दस एम्पावर टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ। और ये मिनिस्टर क्या हैं, ये हमारे द्वारा चुने गए नेता हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन लोगों ने अपनी पावर दी है काम करने के लिए, अपने बिहाफ पर, अपनी तरफ से लोगों ने उनको पावर दी है। पर इसलिए, और ये हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ उसका उल्टा, मिनिस्टर सोचते हैं कि हम लोगों द्वारा चुने तो गए हैं पर हम उनके भगवान हैं। तो इसके बाद क्या है कि शी इज़ फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसीजन। अब कोई डिसीज़न लिया जाता है तो उस डिसीज़न का जवाब नेताओं को देना पड़ता है, क्योंकि लोग तो नेताओं को कहेंगे कि हमने तो आपको बनाया था, आपको डिसीज़न देखना चाहिए था सही है या गलत है। जैसे कि मोनेटाइजेशन का हुआ, पैसे नोटबंदी का हुआ, उसमें वो सही था या गलत था, लोगों ने नेताओं को जिम्मेवार ठहराया। ऐसे ही अब कोरोना में लॉकडाउन का है, लॉकडाउन सही समय पर हुआ या नहीं हुआ, ये डिसीज़न नेताओं को कहा जा रहा है कि आपने गलत लिया या सही लिया। ये नेताओं की जिम्मेवारी बन जाती है, फिर नेताओं को जवाब देना पड़ता है लोगों को। क्यों? क्योंकि नेताओं को लोगों ने चुना है इन्हीं कामों के लिए, अपने प्रशासन के लिए, अपने कामकाजों को करने के लिए। और इसीलिए दैट इज़ वाई द मिनिस्टर टेक ऑल द फाइनल डिसीज़न, और मिनिस्टर्स को फाइनल डिसीज़न लेने पड़ते हैं। अब मान लीजिए मैं एक मिनिस्टर हूँ और मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, किसी भी डिसीज़न से रिलेटेड मुझे अपने एरिया में एक खाली ज़मीन पर कोई काम बनवाना, कुछ भी करवाना है, उसके लिए कुछ एक प्रोजेक्ट चाहिए। अब उस एरिया में क्या काम होना चाहिए जिससे ज़्यादा लोग मेरे फेवर में हो, ज़्यादा लोग मुझसे खुश हों, ज़्यादा लोगों की इच्छाएं पूरी हों। वहाँ स्कूल बनवाया जाए, वहाँ मंदिर बनवाया जाए, वहाँ धर्मशाला बनवाई जाए, वहाँ जो है वो कॉलेज बनवाया जाए। तो क्या किया जाए, क्या प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू किया जाए। तो अब सिविल सर्वेंट्स जो मेरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो किसी पॉलिटिकल लीडर के नीचे काम करते हैं, उसकी सहायता के लिए काम करते हैं, वो उसे बताएंगे कि प्रोजेक्ट ए में अगर आप मंदिर बनवाते हो तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, बी अगर आप स्कूल बनवाते हो तो क्या फ़ायदे नुकसान है, अगर आप, तो उन सब को देख करके फाइनल डिसीज़न मंत्री लेगा कि क्या करना है, मंदिर बनवाना है, धर्मशाला बनवानी है, क्या करनी है, क्या फ़ायदे नुकसान, उन सब को देखते हुए जनता को क्या चाहिए ये नेता जानता है। वो डिसीज़न, फाइनल डिसीज़न वो लेगा कौन? नेता, क्योंकि वो जनता ने बनाया है, जनता को जवाब देना है। मिनिस्टर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपर्ट इन द मैटर ऑफ हर मिनिस्ट्री। अब मिनिस्टर चाहे वो बेशक एक्सपर्ट ना हो, एक्सपर्ट की तो वो हेल्प ले लेगा, पर उसको जो है ये डिसीज़न और ओपिनियन लेने का पूरा अधिकार है, क्योंकि एक्सपर्ट तो फ़ायदे नुकसान बता सकते हैं बेटा। सिविल सर्वेंट्स दे कैन टेल ओनली द वे, राइट और रॉन्ग, बट लोगों को क्या चाहिए, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, ये सिर्फ नेता जानता है। और वो उसके हिसाब से सारे प्रोजेक्ट्स में से ABCD में से कौन सा बेटर है उसको चूज़ करेगा। ये मिनिस्टर जानता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उस प्रोजेक्ट को बनाने का। तो दिस इज़ वाई द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज़ मोर पावरफुल दैन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट हम यही डिस्कस करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में से कौन पावरफुल है, विच हाउस इज़ मोर पावरफुल, और फिर हम अपने एग्जीक्यूटिव में से प्राइम मिनिस्टर से लेकर के उसके अधीन सभी सिविल सर्वेंट्स और जो हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज़, जुडिशरी को देखेंगे। सो प्लीज़ रीड इट सीरियसली एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।